Prime Minister Narendra Modi has now departed from the New Delhi airport to Moscow. Russian President Vladimir Putin will be hosting him at the Kremlin very soon. The two leaders last met in Samarkand in Uzbekistan on the sidelines of the SCO meet in 2022. This time, they will be holding restricted-level talks in a wider delegation-level meet as well. Both leaders are expected to keep India's special strategic partnership with Moscow in focus. Trade, investment, education and people-to-people ties are also on the agenda. Prime Minister Modi and President Putin are also expected to raise the Chennai-Vladivostok corridor, the Gaganyaan mission and efforts underway to further civil nuclear energy cooperation. Now, what is also interesting is that this is Prime Minister Modi's very first visit to Russia in 5 years. He was last in the country in 2019 when he visited Vladivostok. Now, since then, a lot has changed. Notably, Russia's war with Ukraine broke out. This visit is thus all the more crucial as India has been a prominent voice in advocating for establishing peace via diplomacy and dialogue. We engage with the West, yet keep our ties with Russia warm and cordial as well. Now, of course, Vishwabandhu India is sending out a message, but can we bridge the gap between Russia and the West? That remains to be seen. Meanwhile, my colleague has had an exclusive conversation with BJP National General Secretary Tarun Chugh over Prime Minister Modi's Moscow visit. Let's take a look. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए हैं 2 दिवसीय यात्रा पर, लेकिन कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है, एलएसी पर क्या सिचुएशन है, प्रधानमंत्री उस पर अपडेट करें। इस तरह के सवाल आपको लगता है ऐसे मौके पर पूछना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व मंच पर लगातार भारत की उपस्थिति एक नायक के रूप में उभरी है। भारत की चमक व धमक आज पूरा विश्व देख रहा है। भारत एक डिसाइसिव डायनेमिक नेता के रूप में उभरा है। आज विश्व के अंदर पर्यावरण के नेता के रूप में भारत खड़ा है। शांति के दूत के रूप में भारत खड़ा है। विश्व के अंदर 5वीं महाशक्ति के रूप में भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। 3री महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। भारत की ख्याति आज पूरा विश्व मान रहा है। युद्ध की स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो, हमने अपने नागरिकों की रक्षा, चाहे वो एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, करके दिखाई है। कांग्रेस नेता सहित सभी, चाहे वो राहुल गांधी हों, ये विपक्ष के नेताओं को पच नहीं रहा है। भारत की ख्याति बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री विश्व भर में घूम रहे हैं। तो आपको क्या, किस तरह से हम इसको देखें? क्या जम्मू विधानसभा चुनावों की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई सहयोगी दल भी होगा, गठबंधन भी करेंगे आप जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 दशकों से उपस्थित है और आज जम्मू कश्मीर की जनता ने वहाँ से परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी नेताओं को एक सबक भी सिखाया है। पहली बार है कि अब्दुल्ला खानदान के प्रतिनिधि भी इलेक्शन हारे और मुफ्ती खानदान के व्यक्ति भी चुनाव हारे हैं। ये पहली बार है कि कांग्रेस भी वहाँ खाता नहीं खोल पाई और निश्चित रूप से जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे और देश अब मोदी जी के, जम्मू कश्मीर अब मोदी जी के विकास और विश्वास के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। क्या कश्मीर घाटी में बीजेपी किसी से गठबंधन करने पर विचार कर रही है? कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी आपके संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वहाँ उपस्थित है और अपनी कार्यकर्ताओं के बल पर आगे बढ़ रही है। सर, काफ़ी हिंसा की वारदातें सामने आ रही हैं। कल भी देश के 2 जवान शहीद हुए हैं जम्मू में। लगातार देश के जवान वीरता। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.